देश की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की मिली जिस पावर को केंद्र सरकार ने संसद में दिल्ली सेवा बिल लाकर पलटते हुए एक बार फिर से ये पावर अरविंद केजरीवाल से छीनकर दिल्ली के उपराज्यपाल साहब को दे दी। अब इस पावर के मिलने के बाद पहली बार एलजीवी के सक्सेना ने एक साथ 8 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। जी हाँ, सही सुना आप, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 8 आईएएस अधिकारियों के तबादले एलजी साहब ने कर दिए हैं। अब एक साथ एलजी साहब ने इतने तबादले क्यों किए, कहां और किन किन विभागों में की, ये सारी जानकारी हम आपको देते हैं। दरअसल जिन 8 अधिकारियों के तबादले एलजी साहब ने किए, उनमें 6 ऐसे आईएएस अधिकारी शामिल थे जो दिल्ली सरकार के सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ से घोषित तबादलों और पोस्टिंग की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये सभी दानिश अधिकारी हैं जो साल 1996 से 2008 तक अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित एगमुट या केंद्रीय काडर और बैच से संबंध रखते हैं। बता दें कि एलजी साहब ने साल 1996 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ए.एन. बरसू को लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ साथ दिल्ली जल बोर्ड में सीईओ का अतिरिक्त चार्ज दे दिया है। तो वहीं साल 2002 बैच के आईएएस अधिकारी निखिल कुमार को सचिव लैंड और बिल्डिंग के पद पर तैनात किया है। साल 2008 बैच के अधिकारी चंचल यादव को सचिव गृह बनाया गया है। साल 2010 बैच की आरती लाल शर्मा को दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए में तैनात किया गया है। साल 2010 बैच के जितेंद्र यादव को दिल्ली नगर निगम में एडिशनल कमिश्नर के रूप में तैनात किया गया है। तो वहीं साल 2011 बैच के रवि झा को डिप्टी कमिश्नर नई दिल्ली यानी एनडीएमसी में तैनात किया गया है। तो वहीं साल 2008 बैच के दानिश अधिकारी मराठे ओंकार गोपाल को एमसीडी में तैनात किया गया है। इसके अलावा साल 2009 बैच के आईएएस अधिकारी कृष्ण मोहन उप्पू जो कि उत्पाद शुल्क सचिव के रूप में तैनात थे और उनके पास सचिव नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी का अतिरिक्त प्रभार था, उनको कार्यभार से मुक्त किया गया है और एनडीएमसी सचिव का पूरा प्रभार दिया गया है। तो ये वो 8 आईएएस अधिकारी हैं जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 के पारित होने के बाद से अटकी हुई थी, जिसे जाकर अब एलजी साहब ने हरी झंडी दे दी है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का फैसला 3 सदस्यीय कमेटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण एनसीसीएसए द्वारा लिया जाता है, जिसमें दिल्ली के एलजी, सीएम और गृह सचिव शामिल हैं। लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल तो जेल में हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस फैसले में उनकी कोई मंजूरी नहीं ली गई होगी, जो शायद आगे चलकर विवाद का कारण भी बन सकती है, क्योंकि दिल्ली में अधिकारियों के काम को लेकर केजरीवाल सरकार और एलजी साहब का झगड़ा किस हद तक है, ये किसी से छुपा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।